है गाइस, दिस इज़ मुन्ना। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इजी वे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम डेटा को डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं। सारी चीज़ें हमने मतलब एक नॉर्मल तरीके से, जो कि हम PHP माई एडमिन में जा कर के हम करते हैं, उस सब चीज़ें हमने सीखा। अब हम कोड के थ्रू कैसे डेटा को हम इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी से सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम डाटा को इंसर्ट करते हैं कोड के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जैम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लिए, ठीक है। हमारा MySQL भी स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम बारी बारी दोनों को खोल लेते हैं। तो एडमिन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा लोकल होस्ट मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को खोल देगा, ठीक है। तो वेट करते हैं। तो लीजिए हमारा ये खुल गया। तो हमारा क्या था, PHP डेटाबेस जो हम ट्यूटोरियल पढ़ रहे थे उसमें हम चलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था, हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली था, ठीक है, जैसा कि हमने कोड में पिछले वीडियो में सीखा था। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको ना हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क का जो आइकॉन होता है उसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है ना, उस पर। तो ये हमारा आउटो क्या होगा, कमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा कमेंट में चला गया। अब यहाँ से हम सेव कर लेते हैं, ठीक है ना जी। अभी हमारा यहाँ से सेव हो गया। टेक्स्ट को मैं चाहूँ तो बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी होगा, इतना काफ़ी है, ठीक है जी। चलिए आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं। हमारा कनेक्शन है लेकिन हमने जो इको कराया था उसको हमने इनसे हटा दिया। अब हम आते हैं फिर से अपने जैम्प में और चलते हैं अपने डेटाबेस को देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या इंसर्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट एडमिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा। देखेंगे आप जस्ट यहाँ पे नीचे जाएंगे तो MyDB नाम का जो हमने बनाया था ये मेरा ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमने जो टेबल बनाया था यूज़र नाम का, उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। लीजिए हमारा पहला आर्यन, दूसरा राजू, तीसरा श्याम है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें हमें क्या करनी है, डेटा को इंसर्ट करानी है। तो हम क्या करते हैं ना कि जस्ट ये यानी चेक करके जस्ट हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं, यानी हमारे इसमें एक भी डेटा नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे ना आपके यहाँ पे रो खाली हो गया, एक भी डेटा यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। तो जस्ट आते हैं कोड पे हम अपना कोड राइट कर लेते हैं। डेटाबेस कनेक्शन हमारा रहेगा, ठीक है। अब राइट करने पर हम यहाँ पे एक रो ले लेते हैं, डॉलर एक वैल्यू ले लेते हैं जिसका रहेगा नाम रो, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि रो ही हो, ठीक है। अब डबल कोड के अंदर इसमें हम लिखते हैं कि इंसर्ट, हमें इंसर्ट करानी है ना वैल्यू को, तो हम INSERT इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू किस में करानी है। तो आप यहाँ पे आके देखें ना, तो आपका यहाँ पे नाम है, क्या नाम है, जस्ट ये दिख रहा है ना, यूजर। ये आप कॉपी कर लें, ठीक है। ये आपका टेबल है ना, इस टेबल में हमें इंसर्ट करने, तो इंसर्ट इनटू यूजर, ठीक है। अब क्या क्या हमारा है, तो हमें बस वैल्यू ले लेनी है। तो पहला हमारा है ID, ठीक है। अभी मैंने तरीके से हम चल रहे हैं, देखेंगे आप, जस्ट ID है हमारा, दूसरा नेम, हमारा नेम हो गया, तीसरा हमारा था पासवर्ड, और चौथा हमारा क्या है, अब यहाँ देखेंगे ना, जस्ट एज, ठीक है जी। अब एज हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे एक पैरामीटर जो हमारा टेबल का रो है। अब उसमें हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे कहेंगे VALUES, यानी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं ना जी। तो अब इसके अंदर हम फिर छोटे स्मॉल पोस्ट के अंदर जस्ट इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी सभी वैल्यूओं को दे देंगे। हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 पैरामीटर है, तो हम 4 पैरामीटर यहाँ पे दे देते हैं। हम आपको ऐसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको लिखने में ना बहुत आसानी होगी। 1 2 3 4 पैरामीटर हो गया। पहला हमारा क्या होगा, ID। मैं ID यहाँ पे एक इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और नेम क्या करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ले लीजिए DIKSH, ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे मैं पासवर्ड की जगह 1 2 3 कर देना चाहता हूँ, ठीक है। और एज मेरा रहेगा 25, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसे कहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे देखना है कि ये मेरा इंसर्ट इनटू यूजर में इंसर्ट करेगा कौन सी, जहाँ पे ID हो वहाँ पे ID 1 हो जाए, जहाँ पे नेम हो उसकी वैल्यू दीक्षा हो जाए,
और पासवर्ड जहाँ पे हो उसकी वैल्यू 1 2 3 हो जाए, और जिसकी एज हो उसकी वैल्यू हमारा 25 हो जाए, यानी ये इंसर्ट हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है कि ये तो मेरा वैल्यू हो गया। अब हम कहना है कि यह क्या हो, पहले कनेक्शन हो हमारा। ठीक है, पहले कनेक्शन हो फिर वैल्यू को इंसर्ट हो, ऐसे तो इंसर्ट होगा नहीं क्योंकि जब तक डेटाबेस से संपर्क नहीं करेगा। तो हम आते हैं यहाँ पे, कहते हैं इफ़ यदि माई SQL आई, ठीक है, क्यूरी, हम यहाँ पे क्यूरी चलाते हैं। ठीक है, क्यूरी, अब ये क्या करेगा कि ये डॉलर कनेक्शन, यानी जब ये कनेक्शन से कनेक्ट हो जाए फिर यह डॉलर रो को क्या कर दे, इंसर्ट कर दे। बहुत सही, ओके जी। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर ये इंसर्ट हो जाता है तो क्या होगा हमारा, हम यहाँ पे एक इको करा देते हैं, इको डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। अगर ये इंसर्ट नहीं होता है तो हम एक इल्स वाला पार्ट भी चला लेते हैं। ठीक है, इस पर हम इको करा देंगे नॉट सक्सेसफुली। ठीक है जी, अभी ये हमारा हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी ये हमने दे दिया कि डेटा को अगर इंसर्ट होता है तब दिखाए, और ये हमने दे दिया कि डेटा इंसर्ट ना हो तब दिखाए। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे खोल लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश मैंने किया, ये कह रहा है कि डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, क्या सच में हुआ है? चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी है, नेम, पासवर्ड और एज। रिफ्रेश करके देखते हैं आया है कि नहीं हमारा डेटा। आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पे आ गया, ID 1, दीक्षा 1 2 3, और एज हमारा 25 आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ID को 1 ही रहने देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ आर्यन। ठीक है, 1 2 3 की जगह 5 4 6। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा 1 2 3 भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये देखिए हम एक एरर भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो ID ऑलरेडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये जब ID मैच खाएगा तो ये हमारा इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, उस वक्त आएगा कि डाटा जो है हमारे नॉट सक्सेसफुली है ना प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे एक इंसर्ट है पहले से। देखेंगे ना, आपका 1 ID इंसर्ट है पहले से, इसीलिए हम चलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए नॉट सक्सेसफुली, इसीलिए हमने किया ताकि आपका यहाँ पे एरर भी आपका पता चले कि यहाँ काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह 2 रखता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया है डेटा। ठीक है, तो इजीली देख रहे हैं आपका कैसे काम कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो मेरा आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो भाई अपने आप क्यों नहीं आईडी जनरेट हो रही, तो हम इसको खाली कर देते हैं। ठीक है ना, इसे आप दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल अब इसे यहाँ पे खाली छोड़ रहा हूँ, मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ, सेम वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, इस बार मैं देखता हूँ, चलिए रिफ्रेश करते हैं, डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे आपका आर्यन ID नंबर 6। ठीक है, क्योंकि 5 तक पहले हो चुका है इसलिए 6 को ही याद रख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर्यन नेम, आप जितनी बार करनी है ना आप रिफ्रेश करेंगे उतनी बार ये ऑटो ये इंसर्ट होता जाएगा। मैंने बहुत बार रिफ्रेश किया है, चलिए देखते हैं। देखिए आप, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। बहुत सारी डाटा हमारी हो गई थी, है ना, तो ये हमारा ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि अब ये जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें इन्फिनिटी वैल्यू देने की ज़रूरत ही क्या है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए दे रहा हूँ, वैसे हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, मुन्ना। ठीक है, और Ctrl+S से मैं सेव कर दे रहा हूँ। आपको याद रहे कि सेव करना ज़रूरी है। बस वैल्यू इंसर्ट हो गई, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुन्ना नाम की वैल्यू इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप बहुत सारे वैल्यू इंसर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगले सेशन में हम इस वैल्यू को डिलीट करना सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम इसी के थ्रू कैसे हम बिल्कुल इसी तरीके से हम डिलीट करना सीख लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और प्लीज़ आपको क्या लगता है कि सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में मुझे कुछ मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। लेकिन अच्छा लगता है कि अगर आप लाइक करते हैं तो लगता है कि हाँ कोई मेरी वीडियो को पसंद कर रहा है, ठीक है। तो आप लाइक कर दीजिए, आपका क्या जाता है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।